मैं बिहार की जनता से कहना चाहती हूँ कि आज ऐसा सिचुएशन कैसे आ गया है कि एक स्टूडेंट्स जब अपने अधिकार की बात करता है, अपना एक सही मांग कर रहा है, तब उसको इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अभी पटना में 15-20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी स्टूडेंट्स के द्वारा, जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। और आप न्यूज़ में देखे ही होंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स पर लाठी चलाया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर वाटर कैनन चलाया गया है, लड़कियों को भी पीटा गया है। मतलब काफ़ी भयानक दृश्य सामने आया है और अभी भी लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहा है, क्योंकि जो मांग की जा रही है उसे सुनी नहीं जा रही है सरकार की तरफ से, या कोई आयोग के द्वारा भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा है। और उसके खिलाफ प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहती हूँ कि आज ऐसा सिचुएशन कैसे आ गया है कि एक स्टूडेंट्स जब अपने अधिकार की बात करता है, अपना एक सही मांग कर रहा है, तब उसको इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कम से कम स्टूडेंट के साथ तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जैसे कि गुंडे मवाली के साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपने भी देखा होगा उस दृश्य को। तो और इन लोगों की एक साधारण सी मांग है कि इन्हें लगा कि जो 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किसी तरह की अनियमितता की संभावना बताई जा रही है कि पेपर लीक हुआ। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इसके लिए इतना बवाल मचने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी का जो पक्ष है वो नहीं सुन रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो भी नेता हो या प्रशासन हो या जो भी पावर में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें यही लगता है कि हम जैसे चाहें पब्लिक को घुमा सकते हैं। क्योंकि हम सब जब वोट देने की बारी आती है तो हम तो जाति धर्म के नाम पे वोट देते हैं। इस तरह के मुद्दे तो हमारे लिए मायने रखते ही नहीं है कि विद्यार्थी को रोजगार मिले, सही शिक्षा व्यवस्था मिले। एक तो बिहार की जनता की हालत ऐसे ही ख़राब है, यहाँ पे पढ़ने लिखने का भी कोई ख़ास स्कोप नहीं है। सरकारी स्कूल और कॉलेज की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ से पढ़ने के बाद निकलने के बाद उसके पास कोई स्किल नहीं होता है। और उसके बाद कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, उसके बाद वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह की धांधली अगर होती रही तो बच्चों का क्या भविष्य होगा, हमारे देश का क्या भविष्य होगा, जब जो यहाँ के युवा है उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। स्टूडेंट जो होता है वो हमारे देश का भविष्य है। तो अगर वो इस तरह की कोई मांग करता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जो कि बीपीएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनका उद्देश्य ये होगा कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। लेकिन आज उन्हें बदले में उल्टे इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तो उनकी मनोदशा क्या होगी। तो आगे इस बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूँगी कि आप अपना वोट सोच समझ कर करें। और 20-20 साल 25-25 साल एक ही लोग अगर पावर में बैठे रहेंगे तो ऐसे ही होगा। उन्हें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो कोई चाल चलेंगे इस तरह की जाति धर्म पे और हम आराम से जीत जाएंगे। तो आप समझदार बने, अपने पावर का इस्तेमाल करें। एक वोट में बहुत ताकत है, अपना वोट सोच समझ कर करें। अगर आज प्रशांत किशोर इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और उनकी एक पार्टी भी है जन स्वराज। तो अगर आप बिहार में आगे बदलाव देखना चाहते हैं, जो पुराने ढर्रे से चला आ रहा है उससे कुछ बदलाव, कुछ नया चाहते हैं, तो आप उनको इस बार ज़रूर सपोर्ट करें। देखें कि आगे क्या होता है, मौका दें नए लोगों को। क्योंकि इतने साल से तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ बदल गया है। शिक्षा व्यवस्था में कोई ख़ास बदलाव नहीं आ रहा है। तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें और कुछ नया लाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।